नमो बुद्धाय। जय भीम। मैं शंकर भंते आप सभी को अपने चैनल द धम्मा बुद्धिज्म हियर यूट्यूब चैनल पे हार्दिक अभिनंदन एंड स्वागत करता हूँ। चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुँचे। जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ तो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। इस चैनल पे आपको बुद्धिज़्म से रिलेटेड कहानियाँ, तथागत गौतम बुद्ध की कहानियाँ और कल्चर के बारे में जानने को मिलेगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिए, कमेंट करिए और अपनी सहयोग संपूर्ण दें। तो आज की कहानी तथागत गौतम बुद्ध की महत्वपूर्ण कहानी है, एक प्रसिद्ध कहानी है जो आप सभी के बीच हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो चलिए अपनी कहानी को स्टार्ट करते हैं। एक बार गौतम बुद्ध एक गांव में उपदेश दे रहे थे। वहाँ एक क्रोधित व्यक्ति आया। एक बार तथागत गौतम बुद्ध एक गांव में उपदेश दे रहे थे। वहाँ पर एक क्रोधित व्यक्ति आया और तथागत गौतम बुद्ध को बहुत अपमानित किया और उन पे थूका और गालियाँ दिया। तथागत गौतम बुद्ध एक बार एक गांव में अपना उपदेश दे रहे थे। उस समय एक व्यक्ति क्रोधित होते हुए आया और तथागत गौतम बुद्ध को बहुत अपमानित किया, थूका और गालियाँ भी दिया। तथागत गौतम बुद्ध शांति से सुन रहे थे और कुछ नहीं कहे। तथागत गौतम बुद्ध शांति से सुन रहे थे और उस क्रोधित व्यक्ति को कुछ नहीं बोले, कुछ नहीं कहे। क्रोधित व्यक्ति जब शांत हुआ तो उसे अपनी गलती की एहसास हुआ और वो तथागत गौतम बुद्ध के पास जाकर अपनी गलतियों का क्षमा मांगा। बुद्ध उस गांव से जा चुके थे, इसलिए वह व्यक्ति दूसरे गांव में बुद्ध को ढूंढते हुए गया। जब तथागत को उस क्रोधित व्यक्ति ने बहुत अपमानित किया, भला बुरा जो भी कहना था वो कह दिया। उसके बाद जब उस व्यक्ति को तथागत गौतम बुद्ध ने कुछ नहीं बोला, शांति से वो दूसरे गांव की ओर प्रस्थान कर गए। उसके बाद जब वो व्यक्ति को अपना मन शांत हुआ तो उसे बहुत अफसोस हुआ कि मैंने तथागत गौतम बुद्ध को मैंने ऐसा क्यों बोला, मेरे से गलती हुआ। और वो अपनी गलती को माफ़ी मांगने के लिए तथागत को ढूंढते हुए वो दूसरे गांव में चला आया, क्योंकि तथागत उस गांव से वो दूसरे गांव में जा चुके थे। इसलिए वह व्यक्ति दूसरे गांव में तथागत गौतम बुद्ध को ढूंढते हुए आया। जब वह तथागत गौतम बुद्ध के पास पहुंचा तो उसने बुद्ध के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। जब वो व्यक्ति अपनी गलती की एहसास हुआ तो तथागत गौतम बुद्ध के पास आया और तब तक वो तथागत गौतम बुद्ध काफ़ी देर दूसरे गांव चल चुके थे, क्योंकि उस व्यक्ति को जब गुस्सा शांत हुआ तो वो व्यक्ति को एहसास हुआ कि मैंने तथागत गौतम बुद्ध को बहुत गलत कहा, गलत सुनाया। तब तक बहुत देर हो चुका था और तथागत गौतम बुद्ध वो दूसरे गांव में प्रस्थान कर चुके थे। तो वो व्यक्ति तथागत गौतम बुद्ध को ढूंढते हुए दूसरे गांव चला आया। जब तथागत से मिले तो वो तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में गिरकर अपनी गलतियों की माफ़ी मांगने लगा। तथागत गौतम बुद्ध जी ने उससे पूछा कि वह कौन है और किस लिए क्षमा मांग रहा है। उस व्यक्ति ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। तथागत गौतम बुद्ध सब जान रहे थे, मगर तथागत गौतम बुद्ध ने उस व्यक्ति से पूछा कि तुम कौन हो और किस लिए क्षमा मांग रहे हो। उस व्यक्ति ने बहुत अफसोस से रोते हुए अपनी सारी बातें तथागत गौतम बुद्ध को बताया कि तथागत बुद्ध ने कहा
तथागत गौतम बुद्ध की सारी कहानी बताया कि तथागत आप हमारे गांव पे आए थे और मैं क्रोधित होकर आपको बहुत अपमान किया था, आप पे थूका, आपके अपमानित किया, आपको गालियां भी दिया, फिर भी आपने कुछ नहीं बोला और शांति से आप दूसरे गांव चले आए अपने उपदेश देने के लिए। जब मेरा गुस्सा शांत हुआ तो मुझे बहुत अफसोस हुआ। तब तथागत गौतम बुद्ध कहते हैं कि बुद्ध ने कहा बीता हुआ कल वह मैं वहीं छोड़ आया। तथागत गौतम बुद्ध कहते हैं कि बीता हुआ कल मैं वहीं छोड़ आया हूँ और तुम अभी भी वही अटका हुआ हो। तथागत गौतम बुद्ध बड़े शांति मन से कहें कि मैं बीता हुआ कल मैं वहीं छोड़ आया हूँ और तुम उसी बात को लेकर अभी भी वहीं पे अटके हुए हो। तुमने अपनी गलती पर पछतावा कर लिया, तुम्हें अपनी गलती पर पछतावा हुआ, इसलिए तुम अब निष्पक्ष हो, इसलिए तुम अपने आप को अपनी गलती को स्वीकार किया, इसलिए मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ, निष्पक्ष हो। बुरी बात को याद करना रहना से हमारे आज बर्बाद हो जाएगा। जो कल बीता हुआ कल, उस बुरी बात को अगर मैं बार बार जीवन में उतारूंगा तो आज जो समय चल रहा है, आज जो कल चल रहा है वो बर्बाद हो जाएगा और भविष्य में बिगड़ सकता है और आने वाले समय में बिगड़ भी सकता है। तथागत गौतम बुद्ध जी ने कहा उस व्यक्ति से कि तुम पिछला बीता हुआ कल के ही सोच रहा हूँ और मैंने उसे पहले ही कल ही छोड़ आया हूँ और तुम उसी बात पे अटका हुआ हो। अगर यही चीज़ तुम सोचते रहोगे तो तुम बर्बाद हो जाओगे और भविष्य में बिगड़ सकते हो। इसलिए बीता हुआ कल को बातों को भूलकर आगे बढ़ो। इसलिए जो हो गया उस बातों को भूल जाओ, उस बातों को छोड़कर आगे बढ़ो। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलता है? इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलता है कि हम अपने काम पे अपने किए हुए काम पर या किए हुए गलतियों पर पछतावा करना चाहिए, लेकिन उसे याद करके दुखी नहीं होना चाहिए। हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए और काम को सुधारना चाहिए और दूसरे को क्षमा करना सीखना चाहिए। इस कहानी से यही उद्देश्य मिला हम लोगों को कि बीता हुआ कल, जो भी मैं किसी के प्रति गलती कर रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ तो उस चीज़ों को कल ही छोड़ देना चाहिए। नया कोई भी कार्य करने से हमें न्यू हर चीज़ सीखना चाहिए। तथागत गौतम बुद्ध जी ने अगर वो बातें को लेकर अपने मन में रखते हैं तो आज तथागत नहीं कहलाते। इसलिए हम सभी को सीखना चाहिए, सीख मिलता है इस कहानी से। हम सभी को सीखना चाहिए कि बीता हुआ कल को छोड़ो, आने वाले कल को याद रखो। जो भी दुख हो, जो भी बुराई हो, वो पीछे छोड़ते चले जाओ। जब भी कल जो हुआ वो आज ना हो और कल आने वाले कल के लिए नई योजना हम सभी बनाएं और नई चीज़ें को सीखें। यही इस कहानी का उद्देश्य है। तो चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि इसी प्रकार के वीडियो और कहानी आप सभी के बीच प्रस्तुत है। और आप सभी को तहे दिल से मैं सबका मंगल, सबका कल्याण और धन्यवाद देता हूं कि आप सभी जो प्यार दे रहे हैं इसी प्रकार सहयोग दीजिए ताकि और भी लोग हमारे साथ YouTube पे जुड़ सकें और कहानियों को आनंद ले सकें और समझ सकें, सीख सकें। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। फिर नए वीडियो के साथ आप सभी के बीच उपस्थित रहेंगे। तब तक के लिए नमो बुद्धाय। सुखी दीर्घायु वनो सुखं फलम। साधु 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 अनुमोदामि। नमो बुद्धाय।